सूद के मुतालिक इससे पहले कुछ सवाल आए हैं, इसी तरह और एक सवाल भी है, बैंक में सूदी रकम छोड़ना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो यह है कि बैंक में सूद की रकम छोड़ना, उस सिलसिले में ऐसा अकाउंट खुलवाना ही नहीं चाहिए जिसमें इंटरेस्ट जमा होता हो। समझ में आते नहीं आते मसले आप लोग? बैंक में ऐसा अकाउंट खुलवाना ही नहीं चाहिए जिसमें आदमी के अकाउंट में इंटरेस्ट आए। और अगर ऐसा अकाउंट खुलवा लिया जिसके अकाउंट में इंटरेस्ट की रकम आती हो, तो फिर वो अपने इंटरेस्ट की रकम बैंक में छोड़े रखना नाजायज़ और हराम है, जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? इस वास्ते के बैंक में सूद की इंटरेस्ट की रकम छोड़े रखने से वो रकम नाजायज़ कामों में इस्तेमाल होती है, और नाजायज़ कामों में इस्तेमाल करवाना अपनी रकम से यह इयानत अलल मासियत है, गुनाह पर ताउन करना है। और उसूल है फ़िक़ह का, वल इयानतु अलल मासियति मासियतुन, गुनाह पर ताउन करना भी गुनाह है। तो इस वास्ते बैंक में इंटरेस्ट की रकम छोड़े रखना हराम और नाजायज़ है। क्यों हराम और नाजायज़ है? मासियत में ताउन। कैसे मासियत में ताउन है? इस तरह से मासियत में ताउन है कि बहुत से मुहक्किकीन ने बात लिखी है कि बैंक में रखी हुई रकम ईसाई पादरियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सी जगह पर आप लोगों ने देखा होगा, गांव देहात है लेकिन 10-10 लाख 40-40 लाख के चर्च बने हुए हैं, 1-1 करोड़ के चर्च बने हुए हैं। कहाँ से वो चर्च बन रहे हैं? और बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा, गरीब मुसलमानों को, देहाती मुसलमानों को पैसा देकर उन्हें मुर्तद किया जा रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जहाँ उनकी अपनी मजहबी तंजीमें उनका ताउन करती हैं, वहीं पर यह बात मुहक्कक है कि मुसलमानों का बैंकों में रखा हुआ इंटरेस्ट का पैसा वो ऐसे मुबल्लिगीन के लिए दिया जाता है जो अपने मज़हब की तबलीग करते हैं, उसके ज़रिए से लोगों को ईसाई बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस्लाम से हटाकर कुफ्र और इर्तिदाद या ईसाइयत की तरफ ले जाने का ज़रिया आपका पैसा बना है। और ये बात महज अटकल, ख़याल और वहम की वजह से नहीं, बल्कि हकीकत है, और ये बहुत इम्कानी चीज़ है, यानी बिल्कुल मुमकिन है ऐसा, और ऐसा हो चुका है और हो रहा है। इस वास्ते अकाबिरीन ने लिखा है कि बैंक में अपने इंटरेस्ट की रकम रखी ना जाए। और दूसरी वजह यह भी है कि बैंक में इंटरेस्ट की रकम अगर रखी जाएगी तो समझिए कि गैरों का इस्तेमाल गलत कामों में होगा। एक तरीक़ा ये है जो अभी बताया गया। दूसरा तरीक़ा ये भी है कि बाज़ लोग जो फसादात में जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, फसाद मचाने वाले गुंडों को जो पैसा दिया जाता है, दंगा करने वालों को जो पैसा दिया जाता है, उनको जो गाड़ियाँ दी जाती हैं, वो पैसा भी ऐन मुमकिन है कि वो मुसलमानों के इंटरेस्ट का पैसा लिया जा रहा हो। तो इस तरह की बात जाहिर सी है कि फसादात में आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है। उनका अपना ज़ाती पैसा भी होगा जो उनकी तंजीमें ताउन करती होंगी, लेकिन मुसलमानों का ये पैसा भी इस तरह से इस्तेमाल होना ऐन मुमकिन है। तो ये शक्लें हैं मासियत में ताउन की। और फ़ुक़हा ने लिखा है, मनिब्तुलिया बिबलियतैनि फलयुख़य्यिर अहवनहुमा, अगर किसी आदमी को 2 मुसीबतों से वास्ता पड़ जाए तो उन 2 मुसीबतों में से जो छोटी मुसीबत है उसे इख्तियार कर ले। अब छोटी मुसीबत कौन सी है वो देख ले। इंटरेस्ट का पैसा वहाँ से निकाल कर गरीबों में सदका करना, ये छोटी मुसीबत है, या छोड़े रख कर दुश्मनों के इस्तेमाल के लिए दे देना, यह छोटी मुसीबत है। कौन सी छोटी मुसीबत है? लेकर अपनी पसंद की जगह पर जहाँ मुस्तहिक है उसको देना, ये भी अगरचे कि इंटरेस्ट लेना है, लेकिन ये छोटी मुसीबत है। छोड़कर दंगे फसादात के लिए या इस्लाम से इर्तिदाद तक ले जाने के लिए देना, ये बड़ी मुसीबत है। इस वास्ते भी निकाल लेना चाहिए। और इसी फतवे के लिहाज से मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब दारुल देवबंद के जो पहले मुफ्ती साहब गुज़रे हैं, फतावा दारुल की जो पुरानी 2 जिल्दें आपकी हैं, और मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान,
और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो हिंदुस्तान के बड़े मुफ्ती साहब गुज़रे हैं, और हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरह क़रीब के मुफ्तियान इकराम में से हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, और मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, इन तमाम अकाबिरीन के फतावा हैं कि इंटरेस्ट की रकम बैंक में छोड़े रखना जायज़ नहीं है। बाज़ लोग इस पर यह इश्काल करते हैं कि सूदी रकम बैंक से लेना भी तो एक तरह का सूद है, तो सूद लेना किसी भी तरह जायज़ नहीं है, तो इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है? तो किसी भी सूरत में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहिए, इसलिए बैंक में ही छोड़ दिया जाए। दरअसल ये बात है कि जो लोग ये सवाल करते हैं वो समझते हैं कि भाई इंटरेस्ट की रकम हम छोड़ देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हमारा पैसा सबब बनेगा ईसाई मुबल्लिगीन के इस्तेमाल का, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हमारा पैसा सबब बनेगा दंगे फसादात करने वालों के फसादात में इस्तेमाल का, ये गुनाह होगा। लेकिन अगर सूद ले लेंगे हम, इंटरेस्ट ले लेंगे हम, तो इंटरेस्ट लेना ये तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ ना। हमारा पैसा इस्तेमाल होता नहीं होता वो अलग बात है, आप बराह रास्त सूद ले रहे हैं, आप सूद खाने वाले को गुनाह, सूद देने वाले को भी जो गुनाह है वो 70 गुनाहों में से एक अदना दर्जे का गुनाह है कि अपनी माँ के साथ मुकाला करे, तो ये बड़ा गुनाह हुआ ना सूद लेना। तो इस वास्ते सूद की रकम, इंटरेस्ट की रकम बैंक से लेना नहीं चाहिए, ऐसा बाज़ लोग कहते हैं। दर हकीकत ये है कि शरीयत का उसूल और क़ायदा ना समझने की वजह से इस तरह का एतराज़ होता है, क्योंकि शरीयत का उसूल ये है कि सूद लेना उस वक्त शुमार होगा जब बनीयत तमल्लुक लेना हो, और सूद लेना उस वक्त लेना शुमार नहीं होगा जब बनीयत तसद्दुक लेना हो। क्या मतलब? मैं सूद, इंटरेस्ट की रकम मैं ले रहा हूँ बैंक से, उसका मालिक बनकर उसे अपनी ज़ात पर इस्तेमाल करने के लिए, ये सूद हराम है जिस पर वईद आई है। और इंटरेस्ट की रकम बैंक से लेना बनीयत तसद्दुक, कि मैं ये लेकर सदक़ा कर दूंगा, गरीबों में दे दूंगा, ना मैं इसका मालिक बनूंगा, ना मैं इसे अपने इस्तेमाल में लाऊंगा, ये सूद लेने वाला शुमार नहीं होगा। तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक तो होगा बनीयत तसद्दुक, दूसरा होगा बनीयत तमल्लुक। बनीयत तसद्दुक का मतलब क्या है? ईसालुल हक़्क़ि इलल मुस्तहिक़, हक़ को पहुँचाना हक़दार तक। कैसा? सूद की जो इंटरेस्ट की रकम हमारे पास आई है वो दरअसल पब्लिक का पैसा है, वो जिन का पैसा बैंक में रखा हुआ है उनको, उनके ज़रिए से बैंक ने जो पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया या इंटरेस्ट कमाया, उसमें से भी थोड़ा इंटरेस्ट हमको दे रही है बैंक। तो दरअसल ये इंटरेस्ट उन तमाम बैंक में रखे हुए शेयर होल्डरों का पैसा है, अकाउंट होल्डर का पैसा है, उनको हमें पहुंचाना चाहिए। अब वो कौन कौन है हमको क्या मालूम? मसलन हमारा अकाउंट है, समझिए कि ICICI में हमारा अकाउंट है, तो कितने 100 लोग ICICI में है, उन सब को ले आके हम पैसा बांटते रहें कि भाई आपका पैसा है जो बैंक ने कमा कर इंटरेस्ट हमको दिया है, कैसा मालूम होगा? नामुमकिन है अब मुस्तहिक़ तक पहुंचाना। तो अब इस वास्ते उसका बदल है गरीब शख्स जो ज़कात और सदक़े का मुस्तहिक़ है। तो इंटरेस्ट की रकम बैंक से लेना ईसालुल हक़्क़ि इलल मुस्तहिक़, फ़कीर को उसका हक़ देने के लिए इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो ये लेना शुमार नहीं होगा बल्कि ये बिला नियत सवाब देना शुमार हो। जैसे उसकी मिसाल शरीयत में क्या पाई जाती है? आप रास्ते से कहीं से जा रहे थे, सड़क पर कहीं आपको 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 रुपये पड़े हुए दिखे, तो आप क्या करेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आगे गुजर जाएंगे। आगे इधर उधर देखेंगे भी किसका पैसा है, किसकी चीज़ गुम हो गई है, किसी का मोबाइल पड़ा है, किसी की घड़ी पड़ गई है, कोई भी चीज़ गिरी हुई है, तो आप वो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? अगर कोई शख्स उठा रहा है कि मैं अब चलो भाई फीस बनने निकल जाते, कुछ खर्चे की जेब खर्चे को निकल जाते, तो अब ये इल्तिक़ात, ये उठाना, इल्तिक़ातुल लुक़्ता, पड़ी हुई चीज़ का उठाना, बनीयत तमल्लुक कि मैं अब लेके इसे इस्तेमाल कर लूँगा, ये उठाना नाजायज़ और हराम है। जैसे वहाँ इंटरेस्ट की रकम बनीयत तमल्लुक हासिल करना, मैं इस्तेमाल कर लूँगा, नाजायज़ हराम है। अगर वो गिरी पड़ी हुई चीज़ इस नीयत से उठाया कि अगर कोई मुस्तहिक़
निकल आए इसका तो मैं उस तक पहुंचा दूंगा, कोई निकल ना आए तो फिर मैं किसी गरीब हकदार तक इसको पहुंचा दूंगा, मैं अपने इस्तेमाल में ये चीज़ नहीं लाऊंगा। और अगर ऐसा अंदेशा हो कि अगर मैं नहीं उठाया इस चीज़ को तो कोई मेरे से बहुत शरीफ इंसान इसे उठाकर अपनी ज़ात पर इस्तेमाल कर लेगा, तो अब हकदार की चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ाय हो जाएगी। अब वापस वो तलाश करने के लिए आया तो उसके लिए नहीं रहेगा। तो अब ज़ाय होने का अंदेशा भी है और आपकी नीयत इस्तेमाल की नहीं है बल्कि मुस्तहिक़ तक पहुंचाने की है। तो अब शरीयत ये कहती है कि अब आप पर उस लुक़्ता गिरी हुई चीज़ का उठाना वाजिब है, आप उसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। अब तो बिल्कुल इसी तरह इंटरेस्ट की रकम बैंक में जो मौजूद है वो इल्तिक़ातुल लुक़्ता के हुक्म में है। पड़ी हुई चीज़ उठाना बनीयत तसद्दुक़ के उसके मुस्तहिक़ तक हम पहुंचा दें। और हकीकत भी यह है कि जो लोग एतराज़ करते हैं कि भाई आप इंटरेस्ट की रकम लेना ज़्यादा गुनाह है ना, लेना ज़्यादा गुनाह कब होगा कि हमारे अकाउंट में नहीं आई इंटरेस्ट की रकम, हम जाके बोल के ले रहे तो होगा। ऑलरेडी हमारे अकाउंट में आ जाता इंटरेस्ट का पैसा, हम खाली एटीएम से निकालना है होती बात। तो हम नहीं लिए तो भी इंटरेस्ट का पैसा कहाँ है, हमारे अकाउंट में है। अब कैसा बच के दिखाते आप इंटरेस्ट के पैसे से, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा आ गया तो किसका है पैसा, अब वो आपका ही है। अब मैं नहीं भी लेता हूँ बोला तो भी बैंक आपकी अकाउंट में रखेगी वो, तो आप बच ही नहीं सकते इंटरेस्ट से। आप बचने का वाहिद तरीक़ा यही है कि आप वहाँ से निकाल कर अपने पास से दूर कर दीजिए, सदका खैरात कर दीजिए, तब जाके आप इंटरेस्ट से बचेंगे। तो इस वास्ते निकाले बगैर रखना किसी सूरत में जायज़ नहीं है, निकाल कर उसे मुस्तहिक़ तक पहुँचाना ज़रूरी है।